खबर गाडरवारा से नर्मदा नंद बागजी महाराज पैदल परिक्रमा के दौरान पहुंचे गाडरवारा। महाराज श्री ने 40 मूर्तियों सहित डमरू घाटी शिवधाम में संध्या आरती कर रात्रि विश्राम किया। नजर निहाल आश्रम ओंकारेश्वर के संत अपने लगभग 40 भक्तों के साथ तीसरी बार मां नर्मदा की पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने 3 माह पूर्व ओंकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ की है। जीवन दायिनी मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा हो, पुण्य शलीला मां नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, मां नर्मदा में कोई भी फूल पुष्प और अन्य पूजन सामग्री प्रवाहित ना हो और ना ही मां नर्मदा मैया में गांव एवं शहर के नाले का गंदा पानी प्रवाहित करे। मां नर्मदा जी का संरक्षण एवं गौ माता का रक्षण हो एवं ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए वेदों का अध्ययन कर सनातन धर्म के प्रति लोग सजग रहे एवं धरती मैया को हरा भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। इस उद्देश्य और संकल्प के साथ महाराज नर्मदानंद जी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान पैदल चलते हुए कौड़ियों गाडरवारा में जगह जगह भक्तगणों ने स्वागत किया। यात्रा आगे गाडरवारा शिवधाम डमरू घाटी पहुंची, जहाँ रात्रि में मैया की संध्या आरती वंदना कर नर्मदाष्टक का पाठ किया। तदुपरांत भक्तों को मां नर्मदा की महिमा का महत्व समझाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्मदा दर्शन करने पहुंचे मां नर्मदा के भक्तों ने महाराज श्री के दर्शन लाभ लेकर प्रसादी एवं आशीर्वाद लिया। लेकिन नर्मदा मैया का ऐसा दिव्य उद्गम स्थल है जहाँ अंगुष्ठ प्रमाण धार निकलती है और चलते चलते माता का बृहद रूप होता रहता है। इतनी कल कल निनाद करती हुई बाल रूप में जब अमरकंटक से माता चलती, कपिल धारा दूधा धारा होती हुई डिरोडेग तक आती है, तो इतना कल कल आवाज आती है जैसे एक छोटी कन्या कैसे चिल्ला करके बोलती है, ऐसी कल कल माता की आवाज निनाद कल कल छल छल करती हुई बहती हुई। उसके बाद में जब मैया मंडला आ जाती है, उसके बाद में मैया का इतना वेग का आवाज नहीं आता, जबकि जल का प्रवाह बढ़ जाता है। महागंभीर नीर पूर पाप धूत भूत धन समस्त पात दारिदा पदाचरण, अति गंभीर हो जाती है मैया। लेकिन डिंडोरी तक निनाद रूप को देखते ही बनता है। जब माँ का उस बाल रूप को देखते हैं, लेकिन शुद्ध रंगीन शिलाओं पर बहती हुई माता किलोर करती हुई आगे बढ़ती है। जब भेड़ाघाट धुआंधार में हम लोग दर्शन करते माँ के, एक अद्भुत रूप माँ का करता है, प्रौढ़ अवस्था जिसकी हो जाए। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ ब्रह्मांड भी बोलते हैं, लेकिन वक्ष स्थल को माँ का हम सब दूध पान, सभी लोग जिसने भी जन्म लिया है माता से, सबने दूध पान किया है, तो माता के वक्ष स्थल को ब्रह्मांड भी कहा गया है, ब्रह्मांड की जननी। तो ये ब्रह्मांड घाट माता का वक्ष स्थल है। फिर आगे चलते हम तो नीमावर में माता जी का मध्य भाग आ जाता है, नाभि कुंड। सिल्ला मां नर्मदा की राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा है जी। इस यात्रा का मूल जो भाव है जी, प्रदक्षिणाम पदे पदे जी, माता की पैदल यात्रा होनी चाहिए। और मूल में लक्ष्य उन्होंने रखा है कि पुण्य सिल्ला मां नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, ना कोई निर्माल्य विसर्जन करे मैया की गोद में, और ना हमारे जितने भी राह में मार्ग में गांव आते हैं उनके जो नाले वगैरह मैया में मिलते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से हम लोग अशुद्ध जल मैया में प्रवेश ना हो, इसका प्रयास करते हैं। दूसरा, गौ रक्षण के लिए, क्योंकि आज वर्तमान बढ़ते हुए प्रदूषण का एक ही बचाव का कारण हो सकता है, वो है यज्ञ। और यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा अन्न की उत्पत्ति और अन्न के द्वारा वर्षा होती, वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है और अन्न के द्वारा प्राणी मात्र का रक्षण होता है। हम किसी भी प्रकार से गौ माता का रक्षण करें, क्योंकि गौ माता नहीं होगी तो घी नहीं होगा, घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। दूसरा, हमारे राष्ट्र के अंदर जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर इतने बड़े बड़े महर्षि लोग हुए जिन्होंने रिसर्च करके पूरे आज विज्ञान जहाँ पहुँच रहा है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने उस समय में पुष्पक विमान की खोज कर ली थी। तो आज ऋषियों की परंपरा को हम समझे, हमारी वेद की ऋचाओं के अंदर जो वेद मंत्र आते हैं कि भाई किसी भी कोई भी जीव हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान शंकराचार्य ने कहा, तो किसी के पर सभी जीव के पर दया रखें। लेकिन मूल में जब तक प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो सब मानव जो है शुद्ध सांस नहीं ले सकेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पे वृक्षारोपण हो,
और जब लोगों का जन्मदिन होता है तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ती जा रही है। तो हम ज़्यादा से कोशिश करें कि हमारी सनातन संस्कृति को अपनाएं। जिस दिन बच्चों का जन्मदिन हो उस दिन में मंदिर में जाएं, दीप जलाएं और बच्चे के हाथ से कम एक वृक्ष लगाएं। तो कम से कम 50 वर्ष की आयु तक भी अपना जन्मदिन मनाएगा। तो वो अपनी आयु में कम से कम एक व्यक्ति 50 वृक्ष लगाता है। तो मात्र 1 करोड़ लोगों ने भी ऐसा संकल्प कर लिया तो हमारी ये भारत माता है जो हरियाली की चादर से आच्छादित हो जाएगी। इन उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आज 90 दिन में गाडरवाड़ा पहुंची। आप सबका परम मंगल हो। नर्मदे हर। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवाड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।